नमस्कार दोस्तों, आर एन कॉम्पिटिशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर मैथ की क्लास चल रही है। मैथ में भी स्पेशली देखा जाए तो परसेंटेज चल रहा है। और जो इस समय एसएससी जीडी की वैकेंसी चल रही है, मतलब फॉर्म भरे जा रहे हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके एक वैकेंसी अपने नाम करो, ठीक है। तो मेन हम अपने पॉइंट में आते हैं कि जो मैथ की क्लास चल रही थी, मैथ में भी स्पेशली जो परसेंटेज चल रहा था, तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज संख्याओं पर आधारित सवाल करवा रहे हैं। इसके आगे के जनसंख्याओं पर आधारित हो चुके हैं, चुनाव पर आधारित हो चुके हैं, और आय व्यय पर आधारित, क्षेत्रफल पर और आयतन पर आधारित हो चुके हैं, ठीक है। और प्रतिशत वृद्धि कमी दोनों पर आधारित ये सब हो चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनको देखो और उनको समझो। अगर उसमें कोई कमी आ रही तो उसको कमेंट के थ्रू बताओ, ठीक है। ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए 2-4 लाइन मोटिवेशन के लिए सुनाते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। मोटिवेशन के लिए हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें भी अब कुछ करके दिखाना है, उन्हें भी अब कुछ करके दिखाना है। चलो इसी के साथ ही आगे शुरू करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 62% व 80% के बीच अंतर कितना है? 198। तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब 80% माइनस 62% बराबर कितना आया? 18, ठीक है। तो यहाँ पे 92% माइनस 56% का अंतर देखो। 12 में 6 गया 6, 8 में 5 घटाओगे 3, मतलब 18 का मान यहाँ पे कितना है? 198। 18 का मान 198, तो यहाँ पे 36 का मान x है। x बराबर क्या हुआ? 198 गुणे 36 बटे 18। 18 दूनी 36, 2 अट्ठे 16, 2 नंबर 18, 1 19, 1 2 1 3, 396 हमारा क्या आ गया? आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षक जिसका पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक, पहले ए बी सी लिख लें, ए बी सी डी। ए को जो है बी की तुलना में 25% अधिक, अगर इसको 100 मिले तो इसको 125 मिले। फिर बोल रहा है बी को सी की तुलना में 60% अधिक, बी को जो है सी की तुलना में 60% अधिक, तथा सी को डी की तुलना में 20% कम। मतलब ये 80 तो ये 100, ये 20 कम हो गया। इसको भर दो, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, ये 100 यहाँ पे आया, ये 80 यहाँ पे आया, और ये 80 यहाँ पे आया, ये 160 यहाँ पे आया। काट दें, 20 चौको 80, 20 चौको 80, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। और कौन बचा? 4 4 4 4 और आ गया। देखो ये पनवठी 40, ये कितना? 40, यहाँ 8 चौको 32, 5 चौको 20, 55 25। यहाँ पे क्या बोला था? ए को 80% अंक मिले, लेकिन यहाँ पे कितने अंक मिल रहे हैं? 80% का मान कितना है? 40। तो 40 बराबर 80%। इसको डी को पूछा है, डी को कितने परसेंट? तो डी का मान 25, 25 का मान x से, तो x से बराबर क्या हो गया? 80 गुणे 25 बटे 40, 40 दूनी 80, 25 दूनी 50%। हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। कितने? 72%। अगर ये 360 अंक हैं, 72% का मान कितना है? 360, मतलब 72% बराबर 360। तो अधिकतम अंक, अधिकतम मतलब कितने? 100% का मान x है। तो x ये साइड आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 360 गुणे 100 बटे 72। 36 कम 36, 36 दूनी 72, 2 से काटा 5, 5 से काटा गुणे 100, 500। अधिकतम अंक कितनी है? 500, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 100 नंबर, किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 19 मतलब 119% हो जाती है।
क्यों 119% हो गई? जब किसी संख्या में जब 38 जोड़ दिया तो कितनी परसेंट बढ़ गई? 19%। मतलब 19% का मान कितना है? 38। तो 100% का मान x। x ये साइड आएगा तो x बराबर परसेंट से परसेंट खत्म, 38 गुणे 100/19, 19 दूनी 38, 100 दूनी 200। वो संख्या क्या थी? 200। चलिए आगे 101 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। ये पहली, दूसरी और ये तीसरी। दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में, ये 100% है तो ये 40% कम है, मतलब कितनी? 60। और ये 50% कम है, मतलब 100 में 50 घटा है 50 कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? ये 101 नंबर कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ठीक है। दूसरी संख्या को कितने परसेंट इसको बढ़ाना है तो इसको 100% मान लो। 50 बराबर 100% है। कितनी बढ़ी? ये 10 बढ़ी है तो 10 का मान x है। तो x बराबर आया 100 गुणे 10/50, 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20, 20% हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। कितनी? 25%। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या क्या है? तो एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। ये अन्य संख्या है, इसकी 25% है। कितनी? 25%। हल किया 25 से कम 25, 25 चौको 100, मतलब क्या हुआ? 1 गुणे x, मतलब x/4 आ गया इतना। अब बोल रहा है एक अन्य संख्या जो है इससे 12 अधिक है, तो भैया 12 कम कर दी। x/4 बराबर कितना है? 12/1 लगाया, एलसीएम लिए 4 आया। 1 का भाग 4 में दिया 4, 4x माइनस 4 कम 4 x बराबर 12। तो 4x में x घटाया तो कितना आया? 3x/4 बराबर 12। तो यहाँ पे क्या हुआ? x बराबर 12 गुणे 4/3, 3 चौको 12, 4 चौको 16, x का मान कितना आ गया? 16। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई। संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? पहले कितनी थी हमारी? 100 थी। 30% की वृद्धि, मतलब 100 का 30% निकाल लेना, कितना होगा? 30। वृद्धि हो रही है मतलब प्लस 130 हो गया। फिर 25% की कमी हुई, इसका 25% कितना होगा? 130 का 25%। इसी प्रकार अगर ना बने तो 100 का भी निकाल लेना, ठीक है। परसेंट 25 चुको 100, 4 से 4 3 12, 1 4 दूनी 8, 4 5 20। कितनी? 32.5 की क्या हुई? कमी हुई। कमी हुई मतलब माइनस हुई, दशमलव लगाया 0, 10 में 5 गए 5, 9 में 2 घटाओगे 7, यहाँ पे 12 में 3 घटाओगे 9। अब फिर इसमें 25% की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो अब हम क्या 97.5 का कितना निकाल लें? 97.5 का 25%, 97.5 का 97.5 का 25%। 25 कम 25, 25 चौको 100, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौको 16, दशमलव लगाया 1 बचा, 4 चौको 4 3 12, 4 3 12, 3 बचा, 3 0, 4 7 28, 4 5 20, 24.375 की वृद्धि हुई। प्लस कर दिया 7 5 5 3 8 दशमलव 7 3 10 11 10 2 12, 121 दशमलव कितना है? 121.875। तो हम 121.875 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21.875 आया, 21.875। अब एक चीज़ बताइए, 21.875 जो है 21 के ज़्यादा पास है कि 22 के? तो 22 के ज़्यादा पास है तो 22% की हमारी क्या हो गई? वृद्धि हो गई, क्योंकि 100 से ज़्यादा है इसलिए 22 की क्या हुई? वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कोई संख्या x से 50% कम है। वो संख्या कितनी थी? 100 थी। 100 में 50% कम है। अगर 100 से 50% कम है तो कितनी है? 50 है, ठीक है।
अन्य संख्या x से 20% है, ये x थे 100, 20% कम है, मतलब कितना है 80 है। इन दोनों का अनुपात पूछा है तो 0 0 खत्म, 5:8। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, पहली दूसरी तीसरी, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80%, ये 100 थी, तीसरी संख्या 100 थी, तो ये 80% और ये 35% बढ़ी है, तो 80% बढ़ी है मतलब कितनी है 180, ये 35% मतलब 135। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए इन दोनों का। तो 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 3 0, 5 7 35, यहाँ पे काटा, यही था ना क्वेश्चन, हाँ सही है। 5 दिया 15, 3 5 7 35, 5 से काटा, 5 दिया 15, सॉरी 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दिया 15, 3 18, 5 6 30 होगा, 5 6 30 है ना, यहाँ पे गलत हो रहा था। अब क्या 9 दूनी 9 3 27, 9 चौको 36, क्या आ गया 4:3 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 520 है, कोई दो संख्याएं दी हैं उनका योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, मान लिया ये बड़ी संख्या, इसको 4% कम किया तो कितना होगा 96। ठीक है, और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, ये कोई संख्या थी 4% कम किया, ये कोई संख्या है इसको 12% बढ़ा दिया तो दोनों एक समान हो गई, मतलब ये दोनों बराबर हो गई। तो इससे ये खत्म, ये क्या आ गया, यहाँ पे काटा तो 4 से काटे दो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 7 24, 4 7 28, मतलब इन दोनों का अनुपात क्या 6:7 बना। एक छोटी संख्या 6 थी, बड़ी संख्या 7 के अनुपात में थी। यदि इन दोनों का योग 520 हो, यहाँ पे इन दोनों का योग कितना है 6 + 7 करोगे तो 6 + 7 किया तो कितना है 13, 13 का मान कितना है 520। निकालना क्या है छोटी संख्या, तो छोटी कितनी थी 6, 6 का मान x ये तरफ आया तो 520/6 गुणे 6/13, 13 चौको 52, 4 6 24, 240 क्या आ गया आंसर आ गया। अगला है, यदि 120 एक संख्या का 20% है, 120 जो 20% के बराबर, 20% के बराबर कितना 120, तो 120% ज्ञात कीजिए, तो 120 का मान x बराबर हो गया 120 गुणे 120/20, 2 छक्का 12 बचंग 72, 720 हमारा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तो वह संख्या है, मतलब संख्या क्या है 13% 5% से 16 ज़्यादा है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 5 में 13 घटाए तो 8%, 8% के कारण से कितने का अंतर है 16 के, तो वह संख्या कोई भी संख्या 100% होती है तो 100% का मान x, परसेंट से परसेंट खत्म, तो x बराबर हुआ 16 गुणे 100/8, 8 दूनी 16, 100 दूनी 200। अगला है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए, कितनी 10% कम कर दी जाए तो 54 हो जाती है। कोई भी संख्या 100% होती है, 10% कम की गई कितनी बची 90%, 90% बराबर कितना 54, तो बोल रहा 72 करने के लिए उसको कितने परसेंट बढ़ाना होगा, तो ये क्या हो गया 90 गुणे 72/54, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 3 से 3 तिरका 9, 4 तिया 12, 120 आए, 100 थी कितनी बढ़ गई, तो 120 माइनस 100 कितनी बढ़ गई 20%, कितनी 20%, यही हमारा क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, तो एक संख्या का 60% दूसरी संख्या से यानी कि y से जब घटाया जाता है तो ये घटकर 60%, एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है
मतलब इसका 60% वाई से घटाया जाता है, तो वह जो है दूसरी संख्या घटकर कितना अपना 52% रह जाती है। ठीक है, यहाँ पे हल कर ले, 0 0 खत्म, इसको हल करो तो y माइनस एक्स 6x से लिख दे, है ना, y माइनस 6x बटे 10 बराबर कितना हो गया, y का 5 से काटे दो, काटो ना, सीधे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 52y बटे 100। ये साइड आएगा, ये वो साइड ही जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y माइनस 52y बटे 100 बराबर कितना 6x बटे 10। ये माइनस का वो साइड गया, प्लस का बटे 1 लगाए यहाँ पे 100 भाग दिए 100, कितना है 100y आ गया, माइनस यहाँ पे क्या कितना है 52y बराबर 6x बटे 10। यहाँ पे हल करेंगे तो 100 में 52 घटाओगे कितना आएगा 48y बटे 100 बराबर कितना हुआ 6x बटे 10। x ये साइड ले आओ, ये संख्या को वो साइड पलट रही तो y बटे x बराबर 6 बटे 10 गुणे 100 बटे 48। 0 से 0 खत्म, 6 7 42, 6 8 48, कट रहा है, काट दो, 2 5 10, 2 चौको 8। x कितना है, x अनुपात y पहली तथा दूसरी, तो पहली क्या है x माना था, दूसरी y माना था, इनका x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 5। ये क्या 4:5 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 25% से गुणा करने पर मिलने, मतलब किसी संख्या को उसी के 25% से गुणा किया तो जो संख्या प्राप्त हुई तो मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। हम इसका निकालते हैं 12, वो हमारी संख्या मान लेते हैं 12 है, 12 का 25% निकालो, 25 चुको 100, 4 दिया 12, 3 आया, तो 25% से गुणा कर, मतलब 3 से गुणा कराओ तो कितना आया 12 दिया 36। तो मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। ये जो 36 है 12 से 200% अधिक है। देखो 12 बराबर 100%, तो कितनी अधिक है 36, मतलब 24 अधिक है, तो यहाँ पे 24 का मान x है, मतलब ये 200% ज़्यादा है कि नहीं देख ले। x बराबर 100 गुणे 24 बटे 12, 12 दूनी 24, 100 दूनी 200, ये आ गया, प्रूफ हो गया। तो यही हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% x का 80% दूसरे के 60% से 3 अधिक है, दूसरे के बराबर y के 60% से 3 अधिक है। ये 3 अधिक है तो इसको 3 अधिक करते हैं, दोनों बराबर हो गया, 0 0 0 0। यहाँ पे क्या बन गया 8x बटे 10, यहाँ पे बराबर 6y बटे 10 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या बन गया 8x बटे 10 माइनस 6y बटे 10 बराबर 3, तो यहाँ पे क्या बन गया एलसीएम लिया 10 आया, यहाँ पे क्या हुआ 8x रेड 6y बराबर 3, तो यहाँ पे क्या हुआ 8x रेड 6y, ये 3 10 यहाँ पे जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 10 दिया 30। यहाँ तक क्लियर। आगे बोल रहा है दूसरे भाग का 80%, मतलब y का 80% पहले भाग के 90% से x के 90% से 6 अधिक है। ये 6 अधिक है तो इसको 6 अधिक कर दो इस बार, 0 0 0 0। यहाँ पे क्या आया 8y बटे 10 बराबर 9x बटे 10 प्लस 6 प्लस 6, ये यहाँ पे क्या है, हाँ सही है, y वो है। यहाँ पे क्या बन जाएगा 8x बटे 10 प्लस का ये साइड आया माइनस का, माइनस 9, ये y था ना 8y था, तो 8y बटे 10 माइनस 9x बटे 10 बराबर 6। एलसीएम लिया 10 एलसीएम आया, 8y रेड 9x बराबर 6, तो यहाँ पे क्या, ये वहाँ पे जाएगा तो क्या बन गया
8y ऋण 9x से बराबर 10 छक्का 60। देखो यहाँ पे अगर इसको पक्षांतर वो सेट करें, इसको ये सेट करें तो क्या बन जाएगा, 9x ऋण 8y बराबर ये साइड आएगा तो माइनस का 60 बन गया। ये दोनों समीकरण बन गए। अब हमको समीकरण से हल करना पड़ेगा। तो समीकरण से हल करने पर 8x ऋण 6y बराबर 30, उसके बाद 9x ऋण 8y बराबर माइनस 60, माइनस का 60। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 9 का गुणा कर दिया, इसमें 8 का, तो 9 8 72, 30, 9 4 36, ठीक है। 9 8 72, x ऋण 9 4 का 54, y बराबर 9 3 27, है ना। 8 9 72, x ऋण 8 8 64, y बराबर 9 4 का 8 48, 480 माइनस का, है ना। तो ये प्लस का है तो ये चिन्ह बदला माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस, ये तो कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 10 64 y में 54 y घटेगा 10 y बराबर, ये दोनों ऐड हो गए 0, 7 दूनी 14 1 15, 4 2 6 1 7। तो y का मान कितना है 750/10, तो y बराबर कितना है 75 आ गया, 1 आ गया। अब इसको y का मान आ गया, अब y का मान यहाँ पे रख दो, 8x ऋण 6y की जगह 75 बराबर 30। तो यहाँ पे कितना हुआ, 8x से ऋण 6 पंचे 30, 3 6 7 42, 3 45 बराबर 30। तो यहाँ पे कितना हुआ, 8x बराबर 450 धन 30, तो 8x बराबर 480, तो x बराबर 480/8, 8 48 60 आ गया। x का मान कितना आ गया 60। पूछा क्या था उसने, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो x एक कितनी है 60 और दूसरी कितनी है y 75, ये हमारी संख्याएं आ गई। चलिए आगे देखते हैं, यही तो है आंसर। हम तो वह संख्या कितनी है, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों, क्योंकि वह संख्या कितनी है तो दोनों को ऐड कर दो, तो क्या होगा x प्लस y, तो कितनी है 60 प्लस 75, कितनी हो गई 5 6 दूनी 12 1 13, 135 हमारा क्या हो गया आंसर। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पहले 100 थी, 10% बढ़ाया गया, 100 का 10% कितना होगा 10, 110 हो गया। अब इसमें 110 में फिर 20% बढ़ाया गया, तो 110 का 10% 11 और 11 दूनी 22, 20% कितना हो गया 22, 132 हो गया। 100 से कितनी बढ़ गई 132, तो इससे कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 132 माइनस 100 बराबर 32% आपका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 25% कम कर दिया गया। कोई संख्या 100 थी, 100 में 25 कम किया गया, कितनी हो गई 75, और 75 जब हो गई तो उसका मान कितना है 225। तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए तो कि 375 प्राप्त हो। 375 में कितना आएगा, x वो साइड जाएगा तो x से बराबर होगा 375 गुणे 75/225, 25 नंबर 225, 25 थी 75, 3 तिरका 9, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितनी है 125। 125 कोई भी संख्या कितनी होती 100% है, तो कितना जब 125 में 100 घटाए तो कितना आया 25% हमारा क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से, ये पहली है, ये दूसरी और ये तीसरी, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30%, पहली 30%, 100 में 30 घटाए 70 आया। दूसरी 37%, मतलब 100 में 37 घटाए 63 आया, 37% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से की तुलना में कितनी कम है,
दूसरी संख्या कितनी कम है, तो 70 बराबर 100%। ये कितनी कम है, 7 कम है, तो 7 का मान x है। x से बराबर आएगा 100 गुणे 7/70, 0 0 7 से 7, तो x का मान कितना है, 10% कम है। चलिए इसी के साथ ये हमारे जो है संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पूरे होते हैं। और इसके अलावा परीक्षा में फेल पास अगला टाइप है, तो इसको बहुत जल्दी आगे लेके आते हैं। लेकिन आप भी हमारा साथ दीजिए कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ये किसी न किसी की मतलब हेल्पफुल वीडियो हो सके, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।